हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर। नमस्कार, न्यूज लिंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनी मिश्रा। जिले में नगर पालिका और नगर परिषदों के लिए आम चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 30 मई से शुरू होगी। प्रशासनिक स्तर पर इसकी तैयारियां की जा रही हैं। महेंद्रगढ़, नांगल चौधरी और नारनौल नगर परिषद और नगर पालिकाओं में 19 जून को मतदान होगा। 22 जून को परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही नगर पालिका और नगर परिषद में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर जय कृष्णाभीर ने बताया कि उम्मीदवार 30 मई से 4 जून तक सिर्फ 2 जून अवकाश होने के कारण सभी दिन सुबह 11 बजे से 19 जून दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 6 जून को होगी। 7 जून को 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन पत्र वापस ले लिए जाएंगे। इसी दिन उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। इस बार गर्मी के कारण मतदान का समय 1 घंटा बढ़ाया गया है। 19 जून को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। यदि किसी कारणवश आवश्यक हुआ तो पुनः मतदान 21 जून को करवाया जा सकता है। चेयरमैन के प्रत्याशी का 10वीं पास होना जरूरी। उपायुक्त ने बताया कि इन चुनावों का संचालन M2 टाइप EVM के माध्यम से किया जाएगा। उम्मीदवार का प्रिंट फोटोग्राफ, बैलेट पेपर तथा अन्य ब्यौरे के साथ EVM की बैलेटिंग यूनिट पर प्रदर्शित होगा। अध्यक्ष और सदस्य के लिए अनारक्षित वर्ग में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10वीं निर्धारित की गई है। अध्यक्ष और सदस्य के लिए चुनाव लड़ने वाली महिलाओं और अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 8वीं पास होना आवश्यक है। इसके अलावा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने वाली अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए 8वीं कक्षा, जबकि सदस्य के पद का चुनाव लड़ने के लिए 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। नोटा का भी रहेगा विकल्प। निकाय चुनाव में नोटा के विकल्प का इस्तेमाल किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि चुनाव परिणाम घोषणा करने से पहले नोटा एक काल्पनिक चुनावी उम्मीदवार के रूप में समझा जाता है। यदि किसी निर्वाचन के चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से नोटा से कम वोट प्राप्त करते हैं, तब चुनाव लड़ने वाली किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित नहीं किया जाएगा। नोटा और चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार सबसे ज्यादा या बराबर वैध वोट प्राप्त करते हैं। ऐसी स्थिति में चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार न कि नोटा निर्वाचित घोषित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नए चुनाव में ऐसा कोई भी उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करने के योग्य नहीं होगा। यदि उसने कुल वोट पहले चुनाव में नोटा के मुकाबले कम प्राप्त किए हैं, नोटा दोबारा उच्चतम वोट प्राप्त कर सकता है तो दूसरी बार चुनाव नहीं करवाया जाएगा और उच्चतम वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार नोटा को छोड़कर निर्वाचित उम्मीदवार के रूप में घोषित कर दिया जाएगा। 10,50,000 होगी चेयरमैन प्रत्याशी की खर्च सीमा। उपायुक्त ने बताया कि नगर परिषद कमेटी के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की खर्च सीमा को संशोधित की गई है। नगर पालिका के अध्यक्ष के लिए चुनाव खर्च की सीमा 10,50,000 रुपए निर्धारित की गई है, जो पहले 10 लाख रुपए थी। इसी तरह अध्यक्ष नगर परिषद के चुनाव खर्च की सीमा 16 लाख रुपए निर्धारित की गई है, जो पहले 15 लाख रुपए थी। सदस्य नगर पालिकाओं के लिए चुनाव खर्च की सीमा 2,25,000 रुपए बढ़ाकर 2,50,000 का तथा सदस्य नगर परिषद के लिए 3,30,000 रुपए के लिए बढ़ाकर 3,50,000 रुपए की गई है। सभी उम्मीदवार अपने चुनावी खर्च का लेखा बनाकर रखेंगे और चुनाव का परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर उसे प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। ऐसा न करने पर वह उम्मीदवार 5 वर्षों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर।